50-50 चलता हो और 60-40 ना चलता हो, ऐसा कहीं होता है? हेमंत सोरेन सभी कुछ सोच के हमारे नेता ने व्यवस्था की है, एक भी बाहरी को बहाल नहीं होने देंगे। मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं, रिजल्ट प्रकाशित होने दीजिए तब हमसे बात। कहीं कोई छात्र सड़क पर उतरा? कितने लोग आंदोलन किए? मैंने देखा बंदी के दिन कितने लोग थे, 180 गिरफ्तारियां पूरे झारखंड में। कोई छात्र सड़क पर नहीं था। छात्र समझ चुके हैं और सभी छात्र तैयारी में लग गए हैं। पैसे खर्च करके भाजपा के लोग, आज सूखे लोग कोशिश कर रहे थे उद्वेलित करने का, कोई छात्र उद्वेलित नहीं हुआ। हाँ, सड़क पर चंद लोग उतरे, वो थे बीजेवाईएम के सदस्य, वो थे आजसू के युवा विंग के सदस्य। बेरोजगारों में कोई असंतोष नहीं है, सभी को विश्वास है कि हेमंत सोरेन की सरकार ही हमें नौकरी दे सकती है। मैक्सिमम 6 महीने के कार्यकाल में करीब 1 लाख वैकेंसियों को फुलफिल करने का एक लक्ष्य लेकर माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं। जेएसएस ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। अब छात्रों को ये माना जा रहा है कि उनका समय या तो लाइब्रेरी, पढ़ाई या फॉर्म भरने में बीतेगा, लेकिन कई इस बात को लेकर आंदोलनरत भी हैं कि सरकार का फॉर्मूला सही है या नहीं है। मेरा सवाल दूसरा है, अगर सवाल अडिग है, सरकार अडिग है, तो वो माना जाना चाहिए कि सरकार यही करने जा रही है। मेरे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे जी हैं। सवाल ये उठ रहा है, कैलेंडर तो कई बार जारी हुआ, परीक्षा नहीं हुआ, बच्चों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ, इस बार होगा या फिर मतलब ऐसी खाली शांति लाने के लिए आप लोग कर? देखिए, हम लोग महागठबंधन की सरकार के कालखंड में ही हम लोगों ने देखा 4 जेपीएससी की परीक्षाएं एक बार ली गई। ये दर्शाता है कमिटमेंट। कमिटमेंट मत बोलिए। जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तो आप क्या कहते कि हम आएंगे तो जेपीएससी को रद्द कर देंगे, आप आए तो फिर उसका ज्वाइनिंग करा दिए। तो कमिटमेंट मत बोलिए। हाँ बोलिए, हाँ 4 गो कर लिया। चार नियुक्तियां, 4 प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ ली गई और मुख्यमंत्री की प्रबल इच्छा है कि जो एक बेरोजगारों की फौज, जो पिछली सरकार की कुव्यवस्था और कुशासन था, उसका परिणाम, उसको कैसे कम किया जाए, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जेएसएससी की जो कैलेंडर प्रकाशित हुई है वो उसी का परिणाम है। भाजपा तो कह रही है कि 1 लाख से ऊपर वैकेंसी हम लोगों ने दिया, ज्वाइनिंग कराया। रघुवर जी का 5 साल का डाटा निकाल के देख लीजिए। सरकार के पास तो अब समय नहीं बचा, बहुत दम लगा देगी तो 30 से 40 हज़ार नहीं पूरा पाएगी। आप कह रहे हैं कि बेरोजगारों की फौज का हम समाधान कर देंगे। बीजेपी भारतीय झूठा पार्टी, झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ झूठ ही बोलती है। 1 लाख नौकरियां दे दी एटीएम के गार्ड को, किसको नौकरियां दिया? मामला आरटीआई से लेते हुए और वो न्यायालय तक में चला गया था। इन लोगों ने किस तरह छल किया था झारखंडी युवाओं के साथ। ये कुछ नहीं किया। जब जेपीएससी की परीक्षा नहीं ली तो और क्या बात आप करते हैं? हमने तो जेपीएससी की परीक्षा ली और अभी 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के कार्यकाल में करीब 1 लाख वैकेंसियों को फुलफिल करने का एक लक्ष्य लेकर माननीय मुख्यमंत्री चल रहे हैं। 1 लाख लोगों को, शिक्षक हों या विभिन्न कैटेगरी में, वन विभाग में है, शिक्षा विभाग में, राजस्व विभाग में है, सभी विभागों से रिक्तियों को मंगाकर और भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन झारखंडी युवा का आप बोल रहे ठगा पिछला सरकार, इस सरकार में भी आप लोग पे आरोप लग रहा है कि आप लोग भी ठग रहे हैं। 60-40 का फॉर्मूला देखिए, 60-40 तो एक, ये जो नारा है ये अपने आप में एक फरेब है, ये बीजेपी मीडिया सेल का देन है। तो सरकार क्यों नहीं बता रही है कि 60-40 कुछ नहीं है, इसका परिभाषा ये है, हम जो किए हैं इसका मतलब ये है? आप लोग भी नारा चुप है तो वो लोग बोल रहे हैं। मान लीजिए अगर ये बीजेपी का ही नारा है 60-40, हम मान लिए, तो क्या है ओरिजिनल बात, वो तो बताइएगा ना बच्चों को। देखिए पांडे जी, आपको याद होगा, हमको लगता है पिछले 15-20 दिनों में छात्रों के द्वारा आंदोलन की बात कही गई थी, कार्यक्रम रखे गए थे। एक दिन बंदी बुलाया गया, एक दिन घेराव बुलाया गया। आप ही बताइए अपने कैमरे की नज़र से, चाहे आपने खुद देखा होगा, कहीं कोई छात्र सड़क पर उतरा? कितने लोग आंदोलन किए?
मैंने देखा बंदी के दिन कितने लोग थे, 180 गिरफ्तारियां तब- पूरे झारखंड में। कोई छात्र सड़क पर नहीं था। छात्र समझ चुके हैं और सभी छात्र तैयारी में लग गए हैं, लाइब्रेरी में हैं, अपने अब हम समझ गए कि जेएमएम मूड़ी गिनने में लगता है। आप मतलब मूड़ी गिन के बता रहे हैं कि इतना छात्र थे या नहीं थे, ये बात बताइए ना। अब आप पूछिएगा कि पूरे राज्य भर के छात्र कितने थे, 180 गिरफ्तारी हुई तो नहीं हुआ, तो आखिर वो बच्चे जो थे कौन थे? इस सरकार के खिलाफ छात्रों में, नवयुवकों में, बेरोजगारों में कोई असंतोष नहीं है। सभी को विश्वास है कि हेमंत सोरेन की सरकार ही हमें नौकरी दे सकती है, और इसीलिए तमाम बहकावे के बावजूद, तमाम जो इनका पैसे खर्च करके भाजपा के लोग, आजसू के लोग कोशिश कर रहे थे उद्वेलित करने का, कोई छात्र उद्वेलित नहीं हुआ। हाँ, सड़क पर चंद लोग उतरे, वो थे बीजेवाईएम के सदस्य, वो थे आजसू के युवा विंग के सदस्य। छात्र कोई नहीं था, मैं दावे के साथ बोलता हूं, कोई छात्र नहीं था। सभी लोग छात्र नेता, सो कॉल्ड छात्र वो भी नहीं है। मैंने 42 साल की उम्र के लोग को भी देखा छात्र नेता कह के आंदोलन में घुसे हुए थे। तो ये सब रहने दीजिए। सरकार के खिलाफ कोई असंतोष नहीं है, ये प्रमाणित हो गया। सड़कों पर कोई नहीं उतरा तमाम दावे के बावजूद। इससे सरकार आश्वस्त है कि हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है उस पर विश्वास है बेरोजगारों को, और बहुत कम समय में एक बहुत बड़ी बेरोजगारों की फौज को रोजगार मिल जाएगा। तो लेकिन कौन सा नियम से आप करेंगे भर्ती? विरोध तो उसी का बात का छात्र कर रहे हैं। वो लोग अपने तरफ से 60-40 नियम बता रहे हैं, आप कौन सा नियम बताइए? मैंने बताया कि 60-40 एक झूठा नारा, एक फरेबी नारा है, जिससे छात्रों को उद्वेलित करने का प्रयास किया गया। 60-40 को लेकर आप उद्वेलित कर रहे हैं। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले तो 50-50 था, 50-50 चलता हो और 60-40 ना चलता हो। ऐसा कहीं होता है? और जो 60-40 की बात करते हैं, 60 तो एश्योर्ड है कि झारखंड के बच्चे रहेंगे, बाकी 40 है उसमें हम लोगों ने बैरियर लगाया है, उसमें हम लोगों ने क्षेत्रीय भाषा की अनिवार्यता की है। आप बताइए, गुजरात का लड़का आके क्या यहाँ हो कुरमाली, संथाली, मुंडारी बोल लेगा क्या? हेमंत सोरेन सभी कुछ सोच के, हमारे नेता ने व्यवस्था की है, एक भी बाहरी को बहाल नहीं होने देंगे। मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं, रिजल्ट प्रकाशित होने दीजिए तब हमसे बात करिएगा। बच्चा लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा तब फिर क्या बात करके फायदा करेंगे? देखिए, हम लोगों ने, झारखंड के लोगों ने, झारखंड के छात्रों ने देखा है पिछली सरकार में +2 विद्यालयों के लिए शिक्षकों की जो बहाली थी, 92% उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात और महाराष्ट्र के लोग आ गए थे। हमारे बच्चे जाते हैं महाराष्ट्र और गुजरात, तो वहाँ कहते लिस्ट क्यों नहीं जारी कर देती है जेएमएम? लिस्ट तो सब कुछ सामने है, आप ही लोग ने चलाया था, मीडिया से ही तो हम लोग जाने थे। हम लोग कहाँ से जानेंगे? 92% बाहरी लोग, इस बार 0.92% भी नहीं आ पाएंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा, या तो एकदम बोल दीजिएगा हमको जवाब देना नहीं है। अगर जेएसएससी का कैलेंडर अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हो पाई तो जेएमएम वोट मांगने नहीं जाएगी। जेएसएससी की नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार ही नियुक्ति होगी 100%। आप विपक्षियों से जाकर पूछिए कि वो क्या हथकंडा अपना रहे हैं इसमें व्यवधान डालने का। वो व्यवधान डालेंगे, पता है मुझे लेकिन उससे इस सरकार के कमिटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो कैलेंडर जारी हो गया ये फाइनल है, माने बच्चे पढ़ाई करें। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सभी को विश्वास है, सभी बच्चे तैयारी में लग गए हैं। लाइब्रेरी में देखिए बहुत भीड़ है। शुक्रिया। कह रहे हैं कि सरकार अपनी ओर से तैयार है कि यहाँ से अधिक झारखंडी बच्चों को ही मौका मिले और झारखंडी बच्चों का ही सिलेक्शन हो। लिहाजा कह रहे हैं कि विपक्ष से पूछ के आइए कि कोई नया बबेला तो वो लोग नहीं शुरू कर रहे हैं। का विरोध नहीं है, 60-40 क्या है वो हमको भी पता नहीं है। ये एक नारा है जिसको भाजपा के आईटी सेल ने जन्म दिया है। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। The follow-up.in. Like,
share, and subscribe. www.thefollowup.in